आज सुबह-सुबह पंडित जी के पास उनके गीता ज्ञान ब्लॉग की एक पोस्ट पर एक रीडर का कमेंट आया था। कमेंट क्या था? एक सवाल ही था। उन्होंने पूछा था कि जब इंसान के आगे 2 तरह के कर्मों की चॉइस हो, दोनों ही कर्म सही हो, तब उसे क्या करना चाहिए? आगे एग्ज़ाम्पल देते हुए इस रीडर ने लिखा कि अगर किसी के आगे एक ऑप्शन दुनिया का भला कर रहा हो और दूसरा ऑप्शन भगवान की भक्ति में ज़िंदगी गुज़ारना हो, तो क्या करना चाहिए? और क्या ये दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं? अब पंडित जी जवाब लिखने ही वाले थे कि तभी दरवाजे की घंटी बज गई। उठकर दरवाजा खोला तो सामने शर्मा जी खड़े थे। शर्मा जी को उन्होंने नमस्कार किया और उन्हें अंदर आने को कहा। शर्मा जी पंडित जी से कुछ पूजा का सामान लेने आए थे। उन्हें किसी ने पंडित जी के घर से यह सामान लेने भेजा था। एक्चुअली ब्रजभूषण जी की कॉलोनी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी। जैसे कि अक्सर हमारी इंडियन फैमिलीज़ में होता है कि छोटी-छोटी खुशियों के लिए भगवान को धन्यवाद देना नहीं भूलते। ये कल वाली कथा भी ऐसी ही एक खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए थी। कॉलोनी में रतन जी के बेटे रोहित की जॉब लगी थी और जॉब भी कोई ऐसी-वैसी नहीं, उसने पीसीएस एग्ज़ाम क्लियर किया था। सरला जी और पंडित जी भी इस खबर से बहुत खुश थे। उन्हें बहुत पहले से पता था कि रोहित अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा करेगा। वो बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में बहुत अच्छा था। हमेशा अपनी स्टडीज़ पर फ़ोकस करता और अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा सिंसियर था। लेकिन कई बार पंडित जी को एक बात खटकती भी थी। रोहित खेलता हुआ बहुत कम दिखता था। जहाँ उसके साथ के बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ खूब खेलते भी थे, रोहित हमेशा घर में ही रहता था। कई बार पंडित जी ने रतन जी और उनकी वाइफ विमला जी से कहा कि बच्चे का पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन अपनी जगह ठीक है, लेकिन खेलना भी तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तब रतन जी और विमला जी को पंडित जी की बात समझ नहीं आती थी। कहते थे उन्होंने तो आज तक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं देखा जो खेल कर कुछ बना हो। मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चों के पास तो बस पढ़ाई का ही ऑप्शंस होता है। जब पंडित जी ये सब सरला जी से डिस्कस करते तो सरला जी कहती कि रतन जी और विमला जी रोहित के पेरेंट्स हैं। उसके बारे में उनसे ज़्यादा अच्छा कौन सोच सकता है? पंडित जी ने भी फिर बोलना छोड़ दिया, क्योंकि एक लिमिट के बाद बिना माँगे सलाह देने वाले को लोग अच्छा नहीं मानते हैं। समय बीतने के साथ ही रोहित और भी ज़्यादा सीरियस नेचर का होता गया। उसका सारा टाइम या तो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करते बीतता था, या फिर इनके बाद कोचिंग में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए। उसकी मेहनत सफल हो गई और वो ऑफ़िसर बन गया। उसकी अचीवमेंट से हर कोई बहुत खुश था, खासकर उसके पेरेंट्स की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इसी खुशी की वजह से भगवान को धन्यवाद देने के लिए रतन जी ने कथा करवाई थी। कथा से पहले कॉलोनी की सभी लेडीज़ कीर्तन के लिए इनवाइटेड थी। सरला जी तो इस तरह के प्रोग्राम्स की जान हुआ करती थी, क्योंकि एक तो उन्हें बहुत सारे कीर्तन भजन याद थे, दूसरा उनका गला बहुत मीठा था। जब भी गाती थी मन करता था बस उन्हें सुनते जाएँ। पंडित जी तो उनसे हर दिन एक ना एक गीत या भजन की फरमाइश कर ही देते थे। कीर्तन के बाद कथा हुई और कथा के बाद सबके लिए डिनर का अरेंजमेंट था। सब लोग रोहित से मिल रहे थे, उसे कांग्रेचुलेशंस दे रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं पंडित जी को एक बात खटक रही थी। रोहित के चेहरे से वो खुशी गायब थी, जो इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद किसी के चेहरे पर होनी चाहिए। उसके इतने सालों की मेहनत का रिज़ल्ट उसे मिला था। उसे तो इस वक़्त बहुत खुश और रिलैक्स्ड होना चाहिए था। लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से बहुत बेचैन है और बस फ़ॉर्मेलिटीज़ के लिए सबसे मिल रहा है और उनकी बातों का जवाब दे रहा है। पंडित जी को एक तरह से गॉड गिफ्टेड था कि वे चेहरे को एक्सप्रेशन देखकर लोगों का मन पढ़ लेते थे। लेकिन कभी-कभी आपके गिर्द ही आपके लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। पंडित जी भी जब किसी के चेहरे पर उसकी परेशानी पढ़ लेते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। उन्हें लगता है कि अगर उनके कंट्रोल में हुआ, तो वो उस इंसान की मदद कर दें। रोहित को देखकर उन्हें ऐसा ही लग रहा था। लेकिन पहले जिस तरह का रिस्पॉन्स उन्हें रोहित की फैमिली से मिला था, उसके बाद उन्हें रोहित से कुछ भी पूछना ठीक नहीं लगा। जो पंडित जी और सल्ला जी इतना कह रहे थे, तब रोहित खुद ही उनके पास आकर खड़ा हो गया। इधर-उधर की बातें करने के बाद पंडित जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। पंडित जी ने कहा कि इस वक़्त तो खाना खा रहे हैं और सल्ला जी खाते वक़्त किसी भी तरह का डिस्कशन के सख्त खिलाफ हैं। इसलिए अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो कल हमारे घर आ जाओ और जो मर्ज़ी डिस्कस करो। ये सुनकर रोहित मुस्कुराने लगा और बोला कि कल सुबह वो पंडित जी के घर आ जाएगा। अगली सुबह रोहित ब्रेकफास्ट के बाद पंडित जी के घर पहुंच गया।
पंडित जी ने रोहित से पूछा कि ऐसी क्या बात है जिसने उससे परेशान कर रखा है। कि रोहित ने कहा कि वो हमेशा से इसी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहता था। बचपन से ही अपने एम को लेकर वो एकदम क्लियर था। लेकिन फिर एक एज ऐसी आई कि वो कन्फ्यूज़्ड रहने लगा। उसे ये समझ नहीं आता था कि अगर उसने पढ़ाई करके एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया, तब भी वो क्या अचीव कर लेगा। धीरे-धीरे मन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगा। अब मुझे लगता है कि ये सब बातें हैं, जैसे कि जॉब, पैसा, सोशल स्टेटस, ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे यह भी लगता है कि अगर मैं इन सब में लगा रहा, तो भगवान से दूर होता जाऊँगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इन दोनों के बीच कैसे बैलेंस लाऊँ। कभी-कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़-छाड़ कर किसी ऐसी जगह चला जाऊँ, जहाँ सिर्फ़ भगवान का ध्यान कर सकूँ। लेकिन फिर अपने पेरेंट्स और सोसाइटी के प्रति अपनी ड्यूटी का भी ध्यान आता है। और मैं और भी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। रोहित की बात सुनकर पंडित जी को सुबह अपने ब्लॉग पर पढ़ा हुआ अपने रीडर का कमेंट याद आ गया। वो भी तो लगभग ऐसा ही सवाल पूछ रहा था। पंडित जी ने रोहित से कहा कि उसका सवाल अपनी जगह सही है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाला लगभग हर इंसान इस सवाल के जाल में एक बार तो ज़रूर फँसता है। ऐसे ही सवाल अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से किया था, जिसके जवाब में भगवान ने उससे कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्य संशयम्। इसका मतलब ये है कि भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम हर समय मेरा ध्यान करते हुए अपने कर्मों को भी करते रहो और युद्ध भी करो। इस समय युद्ध करना तुम्हारा सबसे पहला और बड़ा कर्तव्य है। अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाकर मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा करने से तुम मुझे पाओगे। गीता का ये संदेश हमें बताता है कि भगवान को याद करते हुए हमें टाइम को लेकर कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। भगवान को तो सदा याद करते रहना ही चाहिए। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझना चाहिए कि भगवान कभी भी हमें अपने कर्म करने से नहीं रोकते। कभी भी ये नहीं कहते कि सब छोड़कर बस मेरे बारे में सोचो। उल्टा भगवान तो कहते हैं कि अपना कर्म कभी मत छोड़ो। आपने बहुत मेहनत करके ये पोजीशन पाई है। अब आपकी ड्यूटी है कि आप सोसाइटी की सेवा करें। रही बात भगवान की ध्यान की, तो वो तो काम के साथ ही हो सकता है। बल्कि भगवान तो उन लोगों को ज़्यादा प्रिय मानते हैं, जो समाज में रहते हुए, यहाँ की सारी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए भी उन्हें नहीं भूलते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कर्मयोगी यानी कि हमेशा अपने और सही कर्मों में लगे रहने वाले कहते हैं। पंडित जी ने रोहित से कहा कि वो गीता पढ़े। इसमें भगवान ने कर्म योग के बारे में बहुत कुछ कहा है। उसे समझे, इससे उसके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएँगे। पंडित जी की बात सुनकर रोहित थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ और गीता पढ़ने का वादा करके चला गया। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से रोहित और सभी लोगों को कर्म की तरफ भेजने की प्रार्थना की। और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे एसवाई के क्रिएटर के शो पर।